अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। तो ये वीडियो कल थर्सडे 13 फरवरी का है और सुबह के 6:30 बजे से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया। बस मैं उठती हूँ बेड से, आज ना इतनी थकावट लग रही थी मुझे और आँखों में नींद भरी हुई थी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उठने का। पिछला वीडियो आपने देखा ना, तो रात को मैं 11:30 पौने 12 बजे तक तो हानिया का पहले सूट सिलाई करती रही, जो उसे आज पहन के जाना है अम्मी के घर पे अभी। और फिर उसके बाद मैंने बैठ के अपना वीडियो का सारा काम कंप्लीट किया। रात को ही मैं ना वीडियो का सारा काम कंप्लीट करके सोई थी, क्योंकि मुझे आज निकलना था 11 बजे ही अम्मी के घर पे। तो वैसे रूटीन में मेरा ये होता है कि मैं यूट्यूब वीडियो का काम ऐसे करती हूँ कि 10:30 11 बजे तक वो करती रही, जितना काम कंप्लीट हुआ ठीक है। तो बाकी का जो है ना, मैं सुबह फ़जर की नमाज़ जब पढ़ती हूँ तो उसके बाद फ़ौरन से फिर से बैठ जाती हूँ नमाज़ पढ़ के। तो फिर जो है ना अपना काम कंप्लीट करके तो फिर ही मैं अपनी मॉर्निंग का जो भी रूटीन रहती है ना वो शुरू करती हूँ, कि सुबह लेने जाना और बाकी का सब कुछ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन अब मुझे जाना था उस टाइम पे, तो इसलिए ना फिर मैंने वीडियो का सारा काम रात को ही बैठ के कंप्लीट किया कि सुबह मैं उठूँगी तो फिर बस अपने जो ना मॉर्निंग के काम मुझे जल्दी-जल्दी से निपेटने हैं और 11 बजे तक बिल्कुल फ्री होके बच्चों को लेकर तो अम्मी के घर पे जाना है, मिलाद है आज उनके घर। थोड़ी थकावट सी लग रही थी और आँखों में ना ऐसे नींद-नींद थी, लेकिन अभी फ्रेश होके आई हूँ तो अब अच्छा लग रहा था। इसीलिए तो कहते हैं कि रात की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है पूरा दिन एक्टिव रहने के लिए रात की नींद लेना। तो ख़ैर फिर अभी यहाँ पर मैं वहाँ के हॉल के पर्दे-शर्दे सारे खोल देती हूँ सुबह उठते सार ही, और फ्रेश होके अब मैंने फ़ौरन से अपने लिए कहवा बनने के लिए रखना है। आपको पता है मैं आजकल वेट लॉस कर रही हूँ, तो ये मेरा वेट लॉस का डे 2 है, जो मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की। तो यहाँ पर मैंने कहवे के लिए पानी चढ़ाया ऊपर, थोड़ा ज़्यादा जो अभी पकेगा अच्छा खासा। इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है पहले ज़ीरा, ज़ीरा ऐड किया मैंने इस पे, और अब ये सौंफ जाएगी आधा चम्मच ही। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर मैं कहवा बना रही हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है स्पेशली बेली फैट के लिए। अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हो ना, तो ये कहवा बहुत अच्छा है आप सबके लिए। और साथ में मैं अपने लिए 2 अंडे बॉयल करने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर ये कहवा पकना शुरू हो गया, अभी ये पकेगा, हल्की आँच पे मैं इसे पकने दूँगी, तेज़ आँच पे नहीं पकाना है। अब ज़रा अपनी बाजी का वेट भी चेक कर लो। ये वेट मैंने चेक किया था, अब ये जो संडे गुज़र के गया है ना पीछे, आज फ्राइडे को ये आपको वीडियो मिल रहा है, तो ये संडे को मैंने अपना वेट चेक किया था। हमारे यहाँ पर संडे बाज़ार लगता है ना, तो वहीं पर ये मशीन रख कर एक छोटी-सी बच्ची बैठी होती है कि वेट चेक करवा लो। तो मैंने चेक किया तो 80 किलो की आपकी बाजी निकली है, 80 किलो की, और मैं इतनी शॉक्ड हुई देख के, क्योंकि अभी कुछ 6 महीने पहले ही मेरा वेट था 72 केजी। 72 किलो था, वो भी ज़्यादा था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई ये देख के। मैंने अभी जो पिछले रिसेंटली मेडिसिन यूज़ की है ना, पिछले दिनों में मेरी तबीयत ख़राब रही है बहुत, तब मेरे वीडियो भी बहुत दिन नहीं आए थे, आप लोग पूछ भी रहे थे। तो तब भी मैं मेडिसिन यूज़ कर रही थी। मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि बताया कि ये जो फोर्थ सी सेक्शन मेरा गुज़रा है, तो उसकी वजह से ना बाद में बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे ऐसे डिस्टर्बेंस रही है, और फिर मेडिसिन बहुत मैंने यूज़ की हैं, तो उसकी वजह से मेरा वेट बहुत गेन हुआ है, जल्दी-जल्दी गेन हुआ है। तो वैसे मैं सच बताऊँ कि मैं इतना हैरान नहीं हुई थी अपना वेट देख के, क्योंकि मुझे ना लग ही रहा था कि मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका है। तो मैं हैरान तो नहीं हुई, काफ़ी परेशान हो गई थी एकदम कि अल्लाह, मतलब बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, बस अब इसे कम करना ही करना है। और सलीम मेरे पास खड़े हुए वो देख के कह रहे, आय हाय! बस 80 किलो तो है। मतलब कि ना वो इस तरीके से कह रहे, वो मुझे ना कहते नहीं है ऐसे, कि वो कभी भी नहीं कहते कि नहीं-नहीं तुम मोटी हो गई हो, अपने आप को स्मार्ट करो। शायद मेरा दिल रख लेते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है वेट लूज़ करने की, ये वो। लेकिन ये देखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। मुझे ये लगता है कि नहीं भई, वेट जो ज़्यादा है ना, वो आपकी एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना ख़त्म होता जाता है, और दूसरा जो है ना, कुछ भी पहनना करना हो तो वो इतना जो ना उठ के नहीं आता। और सबसे बड़ी चीज़, अ, खुद जो हम फ़ील करते हैं कि साँस फूलना, काम कर रहे हैं, हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ अपने घर के कामों में। मैं अपना पूरा दिन लगी रहती हूँ। बहुत कम टाइम मिलता है अपने लिए कि जो थोड़ा फुर्सत की बैठ लिया जाए। तो पूरा दिन माशाल्लाह से एक्टिव ही गुज़रता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी इतना जो वेट है ना वो नहीं सही है। तो अब जो है ना कम करना ही करना है इंशाल्लाह। तो ये डे 2 है आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन। तो फिर यहाँ पर कहवा देखो पक-पक के कितना रह गया है।
तो अब मैं इसको छान लूँगी, तब तक वहाँ पर मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, जो भी बच्चों ने पहन के जाना है, मैंने पहन के जाने हैं अम्मी के घर पे। तो ख़ैर फिर यहाँ पर कहवा पक गया तो इसको मैंने छान लिया है और ये जो अंडे थे रखे हुए दूसरे चूल्हे पर उन्हें मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब ये कहवे को उठाती हूँ, इसका ना बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है सौंफ की वज़ह से। पहले ना मैं अजवाइन का कहवा पीती थी, लेकिन ना मैंने ये देखा है कि जब भी वेट लॉस कर रहे हो ना तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कब्ज़ की। तो फिर मैंने ना कहीं ये वाला कहवा देखा कि उन्होंने बताया कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो फिर आप ये वाला कहवा पियो और ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेशली बेली फैट के लिए। मैंने जिन्हें ये पीते हुए देखा है ना तो उन पे बहुत मुझे असर नज़र आया, तो इसलिए ना मैंने अपने पे भी ये शुरू किया है। तो कहवा पीते सार ही मैं छत पे आ जाती हूँ और आके अपना जो है ना थोड़ी एक्सरसाइज़ करती हूँ और एक्सरसाइज़ में मुझे सबसे बेस्ट लगती है ये रस्सा फैलाने वाला। तो इसे मैं पार्क में भी लेकर जाती हूँ शाम के टाइम और छत पे भी आकर ना इस तरीके से कर लेती हूँ। पहले दिन मैंने 50 किए थे और फिर अभी सेकंड डे मैंने 100 किया है रस्सा पूरा और काफ़ी साँस फूल जाता है नीचे आते सार ही। फिर मैंने जो है ना बच्चों को उठाना शुरू कर दी है। वैसे डेली मेरी जो ना ये रूटीन नहीं रहती है क्योंकि बच्चों को मैं इतनी जल्दी फिर नहीं उठाती हूँ। आके पहले अपना इसके बाद आके मैंने पानी-शानी पीना था गरम करके, तो फिर ना मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं बच्चों को उठाने लग गई सलीम को। मैंने बताया ना कि मुझे टाइम पे फ्री होना था और जब आप साथ में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो टाइम डबल लगता है। तो फिर इस वज़ह से ना मैं ज़रा फटाफट से लगी हुई थी और अभी ना मुझे पानी की इतनी प्यास लग भी नहीं रही थी। तो फिर इस वज़ह से ना मैंने नीचे आई, आके मैंने बच्चों को उठा दिया, ब्लैंकेट ऐसे खींच के उतारा इनके ऊपर से कि बस उठ जाओ अब जल्दी करो। और सलीम तो पहले ही उठ गए थे मेरे नीचे आने से पहले ही। तो फिर सबके लिए यहाँ पर अभी मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए हैं। मैं ना जो ऊपर जाके वर्कआउट करने का टाइम है ना, मैंने वो सलीम के सामने ही रखा होता है क्योंकि फिर मैं ऊपर जाऊँ तो बच्चों को वो देख लें। अगर ज़ायान उठे तो स्पेशली ज़ायान का ही होता है, सजील हानियाँ उठे तो वो उन्हें पता होता है कि मम्मा यहाँ छत पे गई हैं, या वो इतना नहीं करते हैं, पैनिक नहीं होते हैं। ज़ायान हो जाता है वो बहुत फिर होता है। तो फिर इसलिए ना मैं सलीम के होते-होते ऊपर से छत से थोड़ा वर्कआउट करके आ जाती हूँ। तो ख़ैर सबके पराठे बनाए और अपने लिए मैंने ये 2 ब्रेड के स्लाइस और जो 2 अंडे बॉयल किए थे उनको छील लिया है और इतनी सी चाय ले ली है। चाय अभी मैं बिल्कुल नहीं सुबह के टाइम छोड़ रही हूँ। बाकी जो मैंने शाम की और रात की चाय थी वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। सुबह के लिए मैंने इतनी सी चाय लाज़मी रख ली है क्योंकि बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती है चाय, तो फ़िलहाल के लिए मैंने कहा इतनी सी चाय कर लेते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ये भी चाय छोड़ दूँगी। तो ये मेरा आज का नाश्ता था जो कि कर लिया, बच्चों का भी सबका नाश्ता हो गया, हस्बैंड शॉप पे चले गए हैं। हस्बैंड को गए हुए भी कोई आधा पौन घंटा हो गया है और फिर मैंने बाकी सारा घर समेटने का काम किया है, ब्लैंकेट तह लगाना और बच्चों को जो ना करना कराना, उनके चेंज वेंज करना, कपड़े-शपड़े हानिया ज़यान को, हानिया और सजील को निकाल के दिए और किचन साफ़ कर लिया अपना। फिर अभी मैं झाड़ू का काम कर रही हूँ। मैं ना सलीम के फ़ौरन जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाती हूँ। मतलब कहते हैं ना, मेरा ये मानना है कि शौहर के घर से जाने के बाद फ़ौरन से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मैंने ये अपने बड़ों को भी ऐसा उन्हें कहते हुए देखा है, करते हुए देखा है, तो फिर इसलिए मैं भी ये चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए फ़ॉलो अप ऐसी छोटी-छोटी बातों को रिज़्क में बरकत के लिए ना, तो मैं बहुत सी चीज़ों को ऐसे फ़ॉलो करती हूँ। तो फिर अभी मैंने झाड़ू अब लगाना शुरू किया है। थोड़ा मैं खुद भी रुक गई थी कि अभी करती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने किचन बाकी सारा समेटने का सारा कुछ किया और अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ये कालीन के नीचे भी इन लोगों ने ना वो कचरा फेंका हुआ था। मतलब खा पी के ना चीज़ वग़ैरह, तो उसका रैपर जो है ना इसके नीचे भी गए थे, क्या ऐसे गद्दों के नीचे। तो मैं वही बोल रही थी कि ये अपने आप तो नहीं जा सकते, तुम लोगों ने रखे हैं ना। तो ख़ैर बोलते-बुलाते ही मैं इनसे ये फिर ये काम कर रही थी सफाई का। वहाँ पर गद्दे उठाकर मैंने थोड़ा झाड़ू लगाया। पूरा दिल कर रहा था कि पूरे गद्दे उठा के लगा दूँ, लेकिन इतना ना टाइम नहीं था। तो फिर मैंने ना झाड़ू लगाया, उनको थोड़ा बहुत इधर खिसका के और फिर कालीन सेट करके अब अंदर से झाड़ू लगाते हुए बाहर आ गई हूँ। और फिर मुझे ना कॉल भी आ गई, मेरे खाला के ससुर फ़ौत हो गए थे, तो उनका भी जो ना फ़ोन आ गया। तो यहाँ पर पहले उनका फ़ोन आया मुझे, इस तरीके से उन्होंने बताया, तो वो भी सुन के ना बड़ा ऐसे लगा कि सुबह-सुबह अल्लाह ताला खैर करे। एंड यही है, सबका एंड तो यही है। तो बस वो थोड़ा-सा हुआ था सुन के, फिर मैंने सलीम को भी फ़ोन कर दिया कि इस टाइम उनका अब जनाज़ा है, तो ऐसे फ़ौत की हो गई है। और साथ-साथ अम्मी से भी बातचीत चल रही है कि हाँ जी, मैं आ रही हूँ, उनको भी बताया, उनको भी फ़ोन आ गए थे, इस तरीके से चल रहा था इस टाइम पे ना। तो अब मम्मी कह रही थी कि चलो आ जाओ फिर टाइम से, फिर मिलाद का पहले कर लें और फिर उधर भी जाना होगा।
तो ऐसे फिर फ़ोन पे बात करते कराते मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है, कचरा-वचरा समेट दिया और हाथ धो के फिर मैं आ गई थी बच्चों को चेंज करने के लिए। बच्चों को क्या हानिया और सजील खुद से हो जाते हैं, उनको बस कपड़े दे दो तो वो खुद ही नहाए नहीं थे बच्चे। बस इन्होंने मुँह हाथ धोया था क्योंकि कल ही अभी ये नहाए थे। ज़यान को भी मैंने सिर्फ़ हाथ मुँह धुला के इसको कपड़े चेंज कर दिए हैं, कुर्ता और शलवार पहनाई है और साथ में ये बास्केट काफ़ी अच्छी लगती है ज़यान को और मिलाद है ना, तो मैंने कहा उसमें अच्छा भी लगेगा। मेरा सजील बहुत कम पहनता है कुर्ता-पजामा, उसको ये होता है कि नहीं मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगता है भई और फिर इसलिए वो बहुत कम उसने पैंट शर्ट ही अपनी पहनी है, वही उसने रात को बोल दिया था कि मेरे लिए कुर्ता-पजामा ना करना। तो मुझे ना इनके सेम-सेम बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ज़्यादातर ऐसे सेम-सेम कपड़े लाना इनके पसंद करती हूँ, अगर मिल जाएँ तो। क्योंकि ऐज गैप है ना काफ़ी, सजील माशाल्लाह से मेरा 12 साल का है और ज़यान 4 साल का है, तो फिर इस वजह से ना कभी-कभी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी यही कोशिश रहती है, अगर मिले हैं, पसंद आए हैं, तो मैं लेके आती हूँ। तो ये वाला कुर्ता पजामा बास्केट सेम सजील की भी है, लेकिन उसने नहीं पहना था। ज़यान को तैयार कर दिया और बहानिया टॉपस लेकर बैठी थी अपने कि मुझे कानों में पहना दो, तो मैडम जो है ना ये सूट के साथ के अपने निकाल के बैठी हुई है क्योंकि इसका मैं पूरा एक पैकेट लेकर आई हूँ ना हर तरह के उसमें हर कलर के एयर स्टड्स टॉपर्स इसमें थे। तो फिर इसने ना ये वाले अपने सूट के साथ मैचिंग करके निकाले हुए थे और पहनने भी होते हैं और दर्द भी हो रहा होता है मैडम को। ख़ैर वो पहनाए और फिर उसके बाद मैं फिर फ्रेश होके आ गई थी, नहा-वहा के अपना चेंज-वेंज कर लिया है। पूरा घर समेट के सफाइयाँ हो गई हैं, बच्चे बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए और अब जो है ना मैं अपना वीडियो को लाइव कर दूँगी। आज मैंने थोड़ा जल्दी ही लाइव कर दिया, अभी पौने 11 का टाइम था। बहुत टफ़ रूटीन हो जाती है जब कहीं ऐसे आना-जाना हो। घर में रहो ना तो थोड़ी देर सवेर हो भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं होता है, लेकिन फिर जब आना-जाना हो तब फिर ज़्यादा होता है। वैसे मेरा वीडियो जो है ना पूरे 12 बजे जाता है, लेकिन मुझे ये था कि मैं वहाँ पर जाके भी फिर बिज़ी होने वाली हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा इसलिए मैं घर से वीडियो लाइव करके तो फिर निकली हूँ। ये आप सबका प्यार है, आप सबकी तरफ से मोटिवेशन है। आप इतना बोलते हो कि आप ये प्लीज़ वीडियो डेली आपने डालना है और आपको अच्छा लगता है वीडियो देखना, तो फिर इस वजह से ना वो आपकी तरफ से जो मोटिवेशन मिलती है वो मुझे मोटिवेट बहुत ज़्यादा करती है। तो मैंने काफ़ी दिन से अपना वीडियो टाइम पे डाल रही हूँ, 12 बजे वीडियो अब तक पहुँच जाता है सुबह के 12 बजे और डेली बेसिस पे वीडियो आ रहा है। और परफ्यूम लगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं वो लगा लेती हूँ और अब बस निकलते हैं। घर से निकलते-निकलते भी ना काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, पूरा घर में एक दफ़ा देख लेती हूँ कि कहीं चूल्हा नहीं खुला है, गैस वगैरह तो नहीं खुली है, लाइट-शाइट बंद करना, घर को पूरा अच्छे से लॉक-शॉक करना, पर्दे आगे कर देती हूँ। और चलो फिर ये व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।